श्री सद्गुरुदेव भगवान का वरण करके उनकी प्रेम पूर्वक सेवा में रहना, उनकी आज्ञा में रहना। जीवन मुक्त होने के लिए, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए, भगवत मिलन के लिए क्या करना चाहिए? तो बोले गुरु का वरण करके, गुरुदेव का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा, गुरुदेव की सेवा, गुरु आज्ञा पालन। अपने को जो कुछ प्रारब्धानुसार मिल जाए भगवान को समर्पित करके उसका प्रयोग करना। प्रसादी करके ही, चाहे जल पीना हो, चाहे वस्त्र, चाहे भोजन, कुछ भी प्रसादी ही होना चाहिए। भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग नित्य सुनना चाहिए, नित्य सत्संग। और भगवान की आराधना में भगवान की कथा वार्ता सुनना, भगवान के गुणों का गायन करना, भगवान के नाम कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, इस साधनों का अनुष्ठान करते करते हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान में प्रीति हो जाती है और भगवान की कृपा से तत्व ज्ञान हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसे साधन करते करते तुम्हें अनुभव होने लगेगा सब में भगवान विराजमान है। सबका सम्मान करो, किसी का भी अपमान मत करो, सब में भगवान विराजमान है। उपासक एव निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 भारी शत्रु हैं। एवं निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे। 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त जब तक नहीं होती तब तक न वो ज्ञानी है और न भक्त है। षड विकार जित अनघ अकामा। निष्कामता आ गई, निष्पाप हो गया, 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए। काम, क्रोध, मद, मान, न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे, हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामस्तै साधु मानयेत्। जो सब में भगवान विराजमान देख रहा है वही साधु है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लिया वही साधु है। जो भगवान की भक्ति में मगन रहता है, खूब नाम जप करता है, वो इन दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति, प्रेममयी भक्ति, प्रेममयी अवस्था प्राप्त हो जाती है। किनको? जो गुरु का आश्रय लेकर उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, अपने को जो कुछ मिल जाए सब भगवत प्रसादी करके भगवान को अर्पित करके प्रयोग करते हैं। भगवत प्रेमी महात्माओं का रोज सत्संग करते हैं। भगवान की आराधना में भगवान की लीला कथा सुनना, गुण कीर्तन करना, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, सब में भगवान का दर्शन करना और 6 विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना, इससे भगवान के चरणों में अनन्य प्रेममयी स्थिति प्राप्त होती है। जब भगवान के लीला चरित्रों का गायन करते हुए ऐसा उद्रेक हो कि आंखों में आंसू आ जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, संकोच छोड़कर जोर जोर से भगवान के नाम को चिल्ला चिल्ला कर गाना, नाचने लगना,
वो ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी भगवान के भावना में लोगों के चरणों की वंदना करता है, भगवान में तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता हुआ हे हरि, हे गोविंद, हे जगतपते, हे नारायण ऐसा पुकारने लगता है। तो भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जन्म मृत्यु कराने वाले कर्म बीज भस्म हो जाते हैं, वो जीवन मुक्त हो गया, भगवान को प्राप्त कर लिया। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभिः कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदम् प्रोत्कंठ उद्गायति रोति नृत्यति यदा ग्रहग्रस्तयु क्वचिद् सत्या क्रंदते ध्यायति वंदते जनम मुहुश्वसन वक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन तदभाव भावानुकृताशयाकृति निर्दग्ध बीजानुसयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोक्षजम। आहा, कभी कभी भाव में भर कर वो रोक रोक कर पुकार, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे हरि। ऐसे महान भक्ति योग के प्रभाव से उसके जन्म मृत्यु कराने वाले सारे कर्म बीज भस्म हो जाते हैं और वो जीवन मुक्त महापुरुष भगवत प्राप्त हो जाता है। हे मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे, हे मित्रों, अधोक्ष जालंभमिहा शुभात्मनः शरीरिणः संसृति चक्र शातनम तद्ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास ततो भजध्वम हृदये हृदीश्वरम कोटि प्रियासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनाम सामान्यतः किं विषयोपपादनै रायः कलत्रं पशवः सुतादयो गृहामही कुंजर कोश भूतयः सर्वेर्थ कामाः क्षणभंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चलाः। भाइयों, ये संसार एक अशुभ दलदल है। यहां जो फंस गया उसे केवल भगवान निकाल सकते हैं, बस। नहीं मरा, बार बार जन्मा मरा। यहां से बचने का एकमात्र उपाय भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ गया बच गया। भगवान, एकमात्र भगवान बचा सकते हैं। इस माया दलदल से एकमात्र भगवान बचा। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, जिस सभा में, जिस संगोष्ठी में, जिस उपदेश में, जिस संग में भगवान के नाम रूप लीला धाम की चर्चा न हो, भगवान के आत्मस्वरूप की चर्चा न हो, कभी मत सुनो, कभी मत संग करो। साहब ये मायाकृत है। बिना भगवान के नाम के कोई नहीं तर सकता। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ते नरा। जब तक भजन नहीं करोगे कुछ, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का भजन कर, छूछा इधर उधर, ये सब प्रपंच है, सब माया का नाटक है। किसकी सामर्थ्य है?
किसकी सामर्थ्य है? जब वशिष्ठ जैसे महापुरुष भी कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये आज संसार के कर्म चक्र को बदलने का ठेका लेते हैं लोग। एकमात्र इस दलदल से केवल श्री भगवान निकाल सकते, केवल श्री भगवान। अगर भक्तजनों की महिमा गाई गई तो इसी बात की, वो भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, चरणों में रति प्रदान करते हैं। निकालने वाले श्री भगवान ही है, कोई दूसरा ऐसा नहीं कि निकाल सके। जिन्होंने फंसाया वही छुड़ा सकते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए हे मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे हैं, इस संसार चक्र को मिटा देने वाले श्री भगवान का आश्रय लो और उनका भजन करो। तुम लोग अपने हृदय में ही देखो, हृदयेश्वर भगवान बैठे हुए हैं, उन्हीं का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा परिश्रम की बात है? कौन सा रुपया खर्चा हो रहा है? राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि कहने में क्या परेशानी हो रही? लेकिन पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन काओ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। ये पाप आचरण बन गए, भजन में रुचि नहीं होती, नाम जप नहीं कर सकते, नौटंकी नाटक में बड़ा विश्वास है। अरे विश्वास कीजिए, आप धैर्य पूर्वक समझिए। भगवान धन्वंतरी रूप लेकर के आयुर्वेद का प्रकाश किया, रोगों की निवृत्ति के लिए औषधि रूपी प्रायश्चित है। बड़े बड़े रोग हैं तो डॉक्टर हैं, औषधियां हैं। मंत्रानुष्ठान स्वयं करके, सकामता पूर्वक मंत्रानुष्ठान करके कुछ मात्रा में अपने प्रारब्ध को, वो भी जो हल्का है, उसे दबाया जा सकता है। प्रबल प्रारब्ध को कोई तपस्या के द्वारा भी नहीं रोक सकता। नहीं, तितली की गुदा में कांटा डालने के कर्म का प्रारब्ध जब बना तो सूली पड़ी थी मांडव्य ऋषि के, और वहां जैसे छोड़ दिया था वैसे काटी गई, निकली नहीं। इतने बड़े महान तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, पूरे जीवन भगवान के भजन में मस्त रहने वाले भीष्म पितामह 6 महीना बाणों की सही। अभी आज छूछा में पता नहीं कौन सा सिद्धि इनको प्राप्त हो गई है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि जन, बड़े बड़े सिद्ध जन प्रारब्ध शरीर का भोगे। प्रहलाद जी कह रहे, हे भाई, इस दलदल से निकलने के लिए एकमात्र उपाय भगवान का भजन करो, भगवान का आश्रय ले लो। भगवान को रिझाने में कौन से तुम्हारे पैसा लग रहे हैं, कौन सा परिश्रम? राधा 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 राधा। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान की प्राप्ति का उपाय ना करके भोगों को इकट्ठा करना, राम राम राम। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है कि इस अमूल्य जीवन में भगवान नाम तो इकट्ठा नहीं किया, और जो इकट्ठा किया मर के जब जाओगे तो पाई भर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये धन, ये स्त्री, ये पशु, ये पुत्र पुत्री, महल, पृथ्वी, घोड़ा गाड़ी, खजाना, भांति भांति की सामग्रियां, ये सब यहीं रह जाएंगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो तुम्हारा शुभ कर्म, अशुभ कर्म, या इन दोनों से परे भगवान का भजन। अरे इस क्षण भंगुर देह में भगवत प्राप्ति कर लो। इस लोक की संपत्ति जैसे नाशवान है, ऐसे ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है, माया में है। भगवान का नाम जप करो, नाम जप से ही परम कल्याण है, अप्सराओं से कल्याण नहीं है। कितने अप्सराओं को भोगे, हाय हाय करके फिर दुर्गति को प्राप्त हुए। लोक लोकांतर के भोग एक स्वाप्निक भोग है। इसलिए हे निर्दोष मित्रों, असुर बाल को, निर्दोष इसलिए कि इतने बड़े महात्मा का संग है तो निर्दोष तो है, और भी सब नवीन अवस्था के है। तुम सब केवल परमात्मा प्राप्ति का उपाय करो। अनन्य भक्ति से भगवान श्री हरि का भजन करोगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपने को जो बड़ा विद्वान मानता है और भगवान के भजन से विमुख है, वो मूर्ख ही है। प्रहलाद जी महाराज कहे,
उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, उल्टा वो विपरीत फल में बंध जाएगा, जन्म मरण के चक्र में। छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। यदि भजन नहीं कर रहे हो, बहुत विद्वान हो, तो तुम्हारी विद्वता माया का पर विजय नहीं प्राप्त कराएगी, माया पर विजय भजन कराएगी। भजन कर्म में प्रवृत्त होने का उद्देश्य होता है सुख पाना, दुख मिटना। किसका दुख मिटा? सब कर्म में लगे हुए, उद्देश्य होता है सुख पाना, दुख मिटना, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब वो कर्म पता ही नहीं जिससे सुख मिलता है, वो है राधा 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 राधा। हे मित्रों, यहां कामना और कर्म, कर्मकृत कामना, कामनाकृत कर्म, बार बार इसी में जीव फंसा हुआ है। ये मनुष्य लोक में कामनाकृत कर्म, कर्मकृत कामनाएं जिस शरीर से की जाती है, ये शरीर कीड़ों का भोजन है। जला दिया जाएगा तो राख, गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े खा जाएंगे, बाहर फेंक दिया गया तो और दुर्दशा। ये स्थायी नहीं है, ये मिला है और छूट जाएगा। छूटने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो, प्रहलाद जी कह रहे। शरीर छूटने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। ये महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाना, ये नौकर चाकर, ये सब मायाकृत है, कोई तुम्हारा नहीं है। ये तुच्छ शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा तो फिर और कौन? इसलिए असुर मित्रों, वास्तव में तुम्हारे केवल श्री भगवान ही है, श्री हरि ही है। गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी अवस्थाएं शरीर की बदलती हैं, उनको तुम जानते हो, तो तुम नहीं बदले, शरीर बदला है। ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर शरीर को अपना मैं मानकर नाना प्रकार के कर्म और भोग वासनाएं ये फंस गया, ये कर्म परंपरा में फंस गया, अज्ञान में फंस गया। इसलिए भगवान श्री हरि का भजन करके अपना उद्धार कर लो। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब भगवान के आश्रित हैं। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, आत्मा हैं, परम प्रीतम हैं। हम उनको भूलकर पंचभूत सूक्ष्म आदि शरीरों में इतना फंस गए कि ऐसा लगता है मैं ये हूं और भगवान पर आए हैं। इसलिए कोई भी हो, चाहे देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व, कोई भी हो, जो मेरे भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर भजन करता है, सातरति सातरति सा लोकान तारयति, वो अपने को भी तार लेता, लोक के लोक को तार देता है। दैत्य बाल को बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम वा सुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता ना दानम ना तपो नेज्या ना शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम ततो हरौ भगवती भक्तिम कुरुत दानवाः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जरूरी नहीं ब्राह्मण होना, देवता होना, ऋषि होना, सदाचार, ज्ञान संपन्न, दान, तपस्या, यज्ञ, शारीरिक शौच, बड़े बड़े व्रत, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं। केवल भगवान का हो के भगवान का भजन करे तो अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल जगत पूज्य हो गया जिसकी जिह्वा पे हरि हरि ऐसा नाम विराजमान है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? भगवान का हो के उनका नाम जप करना। सीधी बात, कोई हो पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। भगवान बहुत सुंदर बात प्रहलाद जी कह रहे। बड़े बड़े देवता होना, ब्राह्मण होना, ऋषि होना, सदाचार संपन्न होना, ज्ञान संपन्न होना, दानी, तपस्वी, याज्ञिक,
ये सब बड़े बड़ी पवित्रताएं, व्रतों के अनुष्ठान, ये पर्याप्त नहीं भगवान के लिए। भगवान तो सिर्फ उससे प्रसन्न होते। प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम, और तो सब विडंबना है। भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो प्रीयते अमलया भक्त्या, हे भगवान मैं जैसा हूं आपका हूं, प्रभु नीच हूं, पतित हूं, पामर हूं, पर आपका हूं, और नाम जप कर रहे, बस इसी से भगवत प्राप्ति। नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम वासुरात्मजा, बहुत प्राण प्रिय बात है ये। प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता, न दानम न तपो नेज्या, न शौचम न व्रतानि च, प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान केवल मैं भगवान का हूं, ये खास बात है भगवान को प्रसन्न करने की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये अनन्यता और नाम जप। प्रीते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम, भगवान केवल प्रेम भक्ति से, निष्काम भक्ति से, अपनेपन से प्रसन्न हो जाते। भगवान से अपनापन करो, निरंतर नाम जप करो। दीन बंधु प्रभु बड़े कृपालु हैं, सारे अपराधों को क्षमा करके ये जन्म हमारा आखिरी जन्म हो जाएगा। अब हम कर्म बंधन से नहीं जन्मेंगे, अगर जन्म भी होगा तो भगवान की तरफ से आएंगे, भगवान का यश गाएंगे, भगवान की भक्ति में उन्मत्त रहेंगे और लोक के लोक को भक्ति में युक्त कर देंगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।